Assalamu alaikum and very warm good morning to all my lovely students of class first. Welcome to class first EVS chapter number 13, the animal kingdom. Students, we are going to do the recapitulation of this chapter as this chapter is going to come in your term 2 exam. Okay student, पहले भी हमने ये chapter पढ़ा हुआ है. मैंने आपको इसका आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था. अब मैं आपको इसका रिकैपुलेशन दे रही हूँ क्योंकि ये आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में आने वाला है. स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक. व्हेन यू ओपन योर टेक्स्ट बुक देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आप टेक्स्ट बुक ओपन करके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाएंगी. एंड दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ योर रिकैपुलेशन ऑफ दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर, एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम का मतलब आप समझते हो ना कि आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. एनिमल्स कहाँ रहते हैं, कौन कौन से टाइप के एनिमल्स होते हैं, किन एनिमल्स को हम अपने घर में पाल सकते हैं, कौन सा एनिमल्स जंगल में रहते हैं, कौन से वाटर एनिमल्स होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, और हमको एनिमल्स की कैसे केयर करनी है, उनको उनकी देखभाल कैसे करनी है, एनिमल्स के डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है. दिस ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. होप यू ऑल आर रिमेम्बरिंग इट. मुझे उम्मीद है कि आप सबको वो याद होगा जो मैंने आपको इससे पहले इस चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ. अब आपको रिवाइज करने से आपको सारी चीज़ें फटाफट याद आ जाएंगी. ओके स्टूडेंट, सो सी ऑन द पेज नंबर 67 व्हाट यू आर सीइंग ऑन द पिक्चर में आपको किस किस की पिक्चर्स दिख रही, कौन कौन से एनिमल्स की. हॉर्स कहाँ पे रहता है. इट इज़ अ लैंड एनिमल, ये ज़मीन पे रहता है. नाउ द सेकेंड पिक्चर इज़ फिश कहाँ पे रहती है. आप सबको पता है फिश कहाँ पे रहती है, पानी के अंदर रहती है ना स्टूडेंट्स. आपको मालूम है ना फिश किसको बोलते हैं, मछली को बोलते हैं, और वो कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है. नाउ द थर्ड वन इज़ ऑक्टोपस भी पानी में होता है. इट इज़ अ वाटर एनिमल, और इसके कितने सारे लेग्स देख रहे हो ना आप, इसके बहुत सारे लेग्स होते हैं, और इट इज़ अ वाटर एनिमल. स्टूडेंट्स, अगर आपने इनके नाम नहीं लिखे हैं अभी तक तो आप अपनी बुक में इसको देख के लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट, सो अगेन आई एम रिपीटिंग इट. द फर्स्ट वन इज़ हॉर्स, HORAC हॉर्स. सेकेंड वन इज़ फिश, FISH फिश. थर्ड वन इज़ ऑक्टोपस, OCTOPUS ऑक्टोपस. अभी आपसे कोई पूछेगा कि वाटर एनिमल कौन कौन से होते हैं तो आप इजीली बता सकते हो ना कि फिश, ऑक्टोपस ये वाटर एनिमल्स है. और कोई भी पूछेगा लैंड एनिमल कौन कौन से होते हैं तो आप बोल सकते हो हॉर्स है, एलिफेंट है, टाइगर है. ये सारे कौन से हैं, लैंड एनिमल्स है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर, हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मतलब अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं ना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देन अबाउट वेयर एनिमल्स लिव, जानवर कहाँ पे रहते हैं, मतलब उनके घर कहाँ होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. अबाउट व्हाट डिफरेंट एनिमल्स ईट, मतलब डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं ना वो क्या क्या खाते, कौन से एनिमल्स क्या खाते, जैसे कि जो एनिमल्स जंगल में होते हैं वो क्या खाते हैं, फिर जिनको हम अपने घर में एज ए पेट रखते हैं वो क्या खाते हैं. तो उन सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं. अबाउट अदर काइंड्स ऑफ एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे जैसे कि वाटर एनिमल्स हैं. देन द एनिमल्स हु आर ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं. सो दीज आर द different kinds of animals which we are going to read about. Okay students, so still you have not opened your textbook. अभी तक अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन नहीं की है तो आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, अपने हाथ में पेंसिल भी रख लीजिए. इफ़ एनीथिंग यू हैव नॉट रिटन यू कैन राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक. आपने अगर टेक्स्ट बुक में अभी तक लिखा नहीं है तो आप उसको लिख भी सकते हो. ओके स्टूडेंट, सो अब आपको समझ में आया ना, अब आपको स्क्रीन में देख के समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स कहाँ रहते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट एनिमल्स जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और अदर काइंड्स ऑफ एनिमल जो अलग दूसरे टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. नाउ द सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ देयर ऑन द स्क्रीन, सी इट.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स कौन कौन से होते हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स लिविंग इन द जंगल, जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड द एनिमल्स विच आर लिविंग विथ अस एज अ पेट, और जिनको हम अपने घर में पाल सकते हैं उन जानवर के बारे में, उन एनिमल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज एनिमल्स लिविंग इन द जंगल। Animals such as tigers, elephants, giraffes, and lions live in the jungle. Now, the tigers, then you can see the picture of rhinoceros, elephant, giraffe, lion. ये सारी पिक्चर्स जो आप देख रहे हो, ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं? दे ऑल आर लिविंग इन द जंगल। ये जंगल में रहते हैं और जंगल में रह के ये वहाँ पे अपने खाने का इंतज़ाम, मीन्स अपना खाना खाते हैं। अभी टाइगर जो होता है वो क्या करता है? छोटे जानवरों को खा जाता है तो उसका पेट भर जाता है। अभी एलिफेंट है, जिराफ है, राइनोसोरस है, ये लोग क्या खाते हैं? दे आर ईटिंग द लीव्स, दे आर ईटिंग द लीव्स, ग्रास एंड द फ्रूट्स ऑफ ट्रीज। जो पेड़ों पे पत्तियाँ होती हैं, हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, घास होती है, ये जो एनिमल्स है वो उसको खाते हैं। एंड व्हाट डिड द लायन ईट? लायन और टाइगर क्या करते हैं? जंगल में जो छोटे जानवर होते हैं ना, उनका वो शिकार करते हैं, उनको मार के और उनको खाते हैं। सो दिस वे these are the animals, they are living in the jungle and they are eating the food from the jungle only. Now the next one is animals living with us as pets. अभी animals जो हमारे साथ में हमारे घर पे रहते हैं उनको हम अपने घर पे पालते हैं। डॉग्स, कैट्स, फिशेस, parrots and rabbits are common pet animals. Our pets are like our friends. अभी जो कॉमन एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घर में पालते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डॉग्स, कैट्स, बिल्लियाँ, फिशेस, पैरट्स, रैबिट, पैरट मीन्स तोता, रैबिट मीन्स खरगोश। ये कॉमन पेट एनिमल है जिनको हम अपने घर में पालते हैं। और हमारे जो पेट्स होते हैं ना वो हमारे फ्रेंड्स के जैसे होते हैं, हमारे दोस्तों के जैसे होते हैं। अभी आप पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो, वो गर्ल जो है वो किसको? डॉग को लेके बाहर घुमाने लेके गई है, उसके साथ में वो उसको घुमा रही है। इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द बॉय इज़ गिविंग द फूड टू द कैट। अभी जो बॉय है वो क्या कर रहा है? जो कैट है उसको क्या दे रहा है? मिल्क दे रहा है उसको पीने के लिए, उसके मतलब खाने का वो ध्यान रख रहा है। इन द थर्ड पिक्चर द बॉय इज़ गिविंग द ग्रेन्स टू द फिश। तीसरी पिक्चर में क्या है? जो फिश है, फिश को एक्वेरियम में रखा हुआ है और उसको वो बॉय क्या कर रहा है? उसको ग्रेन्स दे रहा है, उसके खाने का इंतज़ाम कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स गो ऑन पेज नंबर 68. नाउ व्हाट यू विल सी, वी शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ आवर पेट्स। हमें हमारे पेट्स की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कैसे? वी शुड फीड देम एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब हमें उन्हें टाइम टाइम पे खाना देते रहना चाहिए, उनको भूखा नहीं रखना चाहिए। वी शुड बाथ देम रेगुलरली, उनको हमें रोज़ नहलाना चाहिए, रोज़ उनको बाथ देना चाहिए, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक देम आउट फॉर वॉक्स, और हमें उन्हें वॉक्स के लिए बाहर ले जाना चाहिए, उनको घुमाने बाहर लेके जाना चाहिए। देन वी शुड टेक देम टू द वेटनेरियन फॉर हेल्थ चेकअप्स। अभी जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं ना उनको क्या बोला जाता है? उनको वेटनेरियन बोला जाता है। तो हमको उनको काहे के लिए ले जाना चाहिए? उनको हेल्थ चेकअप्स के लिए हमेशा डॉक्टर के पास रेगुलर इंटरवल्स में उनको लेके जाना चाहिए, ताकि क्योंकि अभी वो एनिमल्स हैं, वो हमें बोल के नहीं बता सकते कि दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम और दे आर सिक और दे आर हैविंग एनी पेन। वो हमें ऐसा बोल के नहीं बता सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? टाइम टाइम पे उनको डॉक्टर्स के पास, वेटनेरियन के पास में लेके जाना चाहिए, जिससे कि उनके हेल्थ चेकअप हो सके और हमें पता चल सके कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तब आपको समझ में आया ना कि अगर हम अपने घर में पेट्स को रखते हैं तो हमें उनकी कैसे केयर करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, नाउ यू विल सी ऑन द स्क्रीन, आपको अभी स्क्रीन में दिखेगा कि एक गर्ल है और उस अपनी मदर के साथ में वो अपने पेट को कैसे ध्यान रख रही है। आप देख सकते हो स्क्रीन में, आपको दिख रहा है ना, ये गर्ल क्या कर रही है? वो उसका जो पेट है, वो उसका पेट क्या है? डॉग है, डॉग का बच्चा है, पपी इज़ हर पेट एंड शी इज़ गिविंग हिम अ बाथ। वो उसको नहला रही है, उसकी केयर कर रही है। दिस इज़ द वन वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द पेट एनिमल। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया? अगर आप भी अपने घर में
कोई भी पेट को रखते हो तो आपको उसकी केयर ऐसे ही करनी है जैसे ये गर्ल कर रही है। आप पिक्चर में देख रहे हैं ना कैसे वो उसकी केयर कर रही है, ऐसे आपको भी इसके अपने पेट की केयर करनी है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ देयर, वेयर डू एनिमल्स लिव। अभी जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं। अभी आप सोचते होगे ना कि भाई हम लोग तो हम हैं, तो हमारे पास तो हमारे घर होते हैं रहने के लिए, हम अपने घरों में रहते हैं। पर जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं। तो एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अभी एनिमल्स जो होते हैं वो ज़मीन पे भी रहते हैं, लैंड मतलब ज़मीन पे भी रहते हैं, एंड इन द वाटर ऑल्सो, वो पानी के अंदर भी रहते हैं। सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट बोथ द एनिमल्स। हम दोनों तरीके के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो लैंड में रहते हैं उनके बारे में भी, और जो वाटर में पानी के अंदर रहते हैं हम उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द लैंड एनिमल्स। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स। जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं उनको हम लैंड एनिमल्स बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लैंड एनिमल्स, एलिफेंट, काउ, टाइगर। ये तो आपको 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए, पर और भी एनिमल्स हैं जो लैंड में रहते हैं, जैसे हॉर्स है, बफेलो है, गोट है, देन शीप है, रैबिट है। ये सारे एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, दीज ऑल आर लिविंग ऑन द लैंड, सो दे आर कॉल्ड द लैंड एनिमल्स। अभी आप मुझे कुछ लैंड एनिमल्स के एग्जाम्पल दे सकते हो। अभी जो मैं आपके टेक्स्ट बुक में जो है ना वो वाले नहीं, उसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के लैंड एनिमल्स के नाम बताओगे। ओके स्टूडेंट्स, आप बताओगे ना मुझे। यस, वेरी गुड। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप पहले आप अपना नाम देना, आपका खुद का क्या नाम है, आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हो वो लिखना है आपको, और आपको मुझे दूसरे जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एलिफेंट है, काऊ है, टाइगर है, ये लैंड एनिमल्स के नाम आपको नहीं लिखने। इसके अलावा आपको कौन से लैंड एनिमल्स के नाम मालूम है, आपको उनके लैंड एनिमल्स के नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं। ओके स्टूडेंट, व्हेन यू विल गिव द आंसर, जब आप मुझे आंसर दोगे ना तो फिर मैं आपका नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपका नाम लेने वाली हूँ। whoever आर गोइंग टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू टेक द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू गॉट कि हमने लैंड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। नाउ विच इज़ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज़ द वाटर एनिमल्स। तो अभी आपको स्क्रीन में वाटर एनिमल्स दिखेंगे, जिसको देखते ही आप जल्दी से फटाक से पहचान जाओगे कि इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, इनके क्या नाम है। नाउ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। अभी एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द वाटर एनिमल्स। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना कि कौन कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं। फिश है, वेल है और ऑक्टोपस है। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पे होती हैं, पानी के अंदर होती हैं। आप फिश आप खाते हो ना, अच्छी लगती है ना आपको। सी फिश इज़ कॉल्ड अ सी फूड। इसको हम कौन सा खाना बोलते हैं, सी फूड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द एनिमल्स, दे आर लिविंग इनसाइड द वाटर। ये पानी के अंदर रहते हैं और ये पानी के अंदर ही सरवाइव करते हैं। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना, ये उन ऑक्सीजन्स को उस ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। और जो पानी के अंदर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं, जिनको हम कीटाणु बोलते हैं, आप लोग जिसको जीवड़े बोलते हो, वो जीवड़ों को खा के ये लोग जिंदा रहते हैं। पानी के अंदर जो जीवड़े होते हैं ना उनको ये खाते हैं और उस पानी के अंदर ही ये सर्वाइव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एंड ऑफ द पार्ट 1। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई हैव आस्क्ड यू वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू write the name of land animals which are not there in your textbook, and you also have to write the name of the 2 water animals which are not in your textbook. Okay students, तो मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। आपको 2 लैंड एनिमल्स के नाम और 2 वाटर एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो I am going to give you the explanation of the second part of this chapter and also the textual exercise. Textual exercise और इस चैप्टर का पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। Up till then,
Watch the videos, take care of your health, complete your CW, start preparing for your term 2 exam, and hope for the best. Allah Hafiz, take care, have a nice day.